सबको नमस्कार। शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने पैर को उंगलियों को चलाएंगे। अपने पैर को आगे खींचना करके आगे खींचेंगे बाहर की साइड। सांस निकाल के अंदर इतना खींचे कि हमारे घुटने थाई सब सीधे एकदम खिंच जाए, हमारी एड़ियां हमारी आसन छोड़ दे। रुको इसमें, ये दोबारा रिपीट करेंगे, फिर आगे ले जाएंगे। तो सांस निकाल के अंदर, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा ले जाते हैं। हम जाएंगे दाहिनी साइड। आ जाए वापस और बाई साइड जाएंगे। एक बार अब फिर रिपीट करेंगे। आ जाए बाई साइड। पैर के पंजे थोड़ा सा खोलेंगे और ले जाएंगे दाहिनी साइड। बाएं, दाहिनी साइड 5 बार गोल गोल घुमाएंगे। 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे और 5 बार हम अपने पैर को, दाहिने पैर को आगे पीछे करेंगे, मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अपने पैर को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपने पैर को 90 डिग्री पे खोलेंगे। 1 2 3 4 5, और बाएं पैर को 1 2 3 4 5, अब दोनों पैर को मिलाएंगे। हमारे पंजे एड़ी घुटना सब मिले रहे। 10 बार अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को मोड़ेंगे, दाहिना घुटना अपने पंजे से लगाएंगे तो रुकेंगे इसे। आ जाए वापस, और दूसरा पैर ले जाए। इससे 8 से 10 बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पैर खोलेंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने बाएं थाई पे रखेंगे। अपने एंकल को 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अपने घुटने को आसन से लगाएंगे। सांस भरे तो छाती पास ले जाए, सांस निकाले तो आसन से 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम अपने एड़ी को पकड़ेंगे, अपने दाहिने हाथ से अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और 5 बार झुलाएंगे। छाती से लगाएंगे, 5 बार बच्चे की तरह झुलाएंगे। अपने पैर को पकड़ते हुए खींचे पहले सीधे, फिर 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यही दूसरे पैर से करेंगे हम। दूसरे पैर को घुमाएं 5 बार। 1 2 3 4
पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। घुटने को अपने आसन से पटके लगाएं, सांस भर कर छाती के पास ले जाए, सांस निकाल के आसन से। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पंजे को पकड़े और अपने घुटने को प्रेस करते हुए पांच बार झुलाए। दो, तीन, चार, पाँच। छाती से लगाए, इतना छाती से चिपकाते हुए पांच बार बच्चे को झुलाए। दो, तीन, चार, पाँच। घुटने अपने पैर को खींचे, सीधा करें, पंजे तने हुए, पांच बार क्लाकर दो, तीन, चार, पाँच। दो, तीन, चार, पाँच। बैठ जाए। हम अपने दोनों पंजे को पकड़ेंगे, हाथों को गिर बनाते हुए और बटरफ्लाई करेंगे। पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। अपने दोनों हाथ से घुटने को आसन से लगाने की कोशिश कर, आगे न झुके, पीठ गर्दन सीधी रखें। आ जाए वापस, पंजों को पकड़ते हुए अंदर की साइड खींचे, अपना मत्था अपनी जमीन से लगाने की कोशिश करें। आ जाए वापस। अब बैठ जाएंगे हम वज्रासन, सुखासन या योगासन में। हम अपने हाथों को करेंगे, हाथों हथेली खोले, मुट्ठी बंद करें, खोले। पाँच, दो, तीन, चार, पाँच। और मुट्ठी को बंद करेंगे, गोल गोल घुमाएं। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पंजे को खींचेंगे और अपने हाथ को अपने हाथ के नीचे से जाते हुए हम को पकड़ा, दूसरा हाथ दूसरे हाथ से करते, तो अपने दोनों हथेलियों को कंधे पर रखते हुए अपने को मिलाए, पांच बार क्लॉकवाइज, पांच बार क्लॉकवाइज। तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो अपने कंधे को हिला लेते हैं, हाथों का। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच बार अपने कमर मूव कर लेते हैं। दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो अपने हथेली को रखते हुए बाई साइड, दाहिने हथेली को साथ बढ़ते हुए ले जाएंगे, झुके सीधा। सांस निकाले, आ जाए वापस। अब एक दूसरी साइड करते हैं। हथेली को बाएं घुटने पर रखते हुए बाएं हाथ को अपने कमर के पास ले जाए और फिर पीछे देख जितना जाता है। आ जाए वापस। अब एक दूसरी साइड करते, जल्दी जल्दी पांच छह बार कर लेते हैं। तीन, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। हथेली कड़ा को ले जाके ऊपर ले जाए।
2 बार कर लेते हैं। अब सांस भर के जाएंगे दाहिनी साइड, देखेंगे पीछे, आ जाए वापस, बाएं साइड जाएंगे, दाहिने कलाई को पकड़ते हुए खींचेंगे अपने हाथ को, दूसरी साइड कर लेते हैं। 2 बार घुमा लेते हैं। 2 3 4 1 2 3 4 5। तो अपनी गर्दन करेंगे, अपने राइट ईयर को अपने राइट कंधे से लगाएं, आ जाए। अब बाई साइड करेंगे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। बाई साइड ऊपर नीचे कर लेते हैं। तीन बार अपने गर्दन को घुमाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाए। जब हो जाए तो बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, और हम एक तो लंबी गहरी ओम की ध्वनि, पहली सांस में ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम अपने पैर को खोलेंगे, लेटेंगे, उठेंगे पैर। इस बार कर लेते हैं। जब हो जाए तो हम बैठेंगे आसन में, अपने पंजे के बल बैठेंगे, अपने दोनों हथेली को अपने घुटने पे रखते हुए रुके, और अपने घुटने को अंदर बाहर खोलेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाए नमस्कार मुद्रा में। वहीं से खड़े हो जाते हैं,
थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं सांसों के साथ। रिलैक्स सांसों समाप्त करने के लिए कमर मटका लेते हैं थोड़ा सा। इसी में 5 बार अपने कमर को घुमा लेते हैं। 2 3 4 5 2 3 4 5। नहीं से आ जाएंगे हम ताड़ासन में। प्लेट करने को मिला है। सांस भरे अपने हथेली को कर ले जाए। हथेली को बनाते हुए आ जाए अपने टोच के पास। जो लोग पाए वो चल सकते हैं। फिर से सांस भरेंगे। अब आ जाएंगे एड़ी पे। पंजे बाहर को खुलेंगे। फिर चलेंगे। तो इतना खींचे हाथ हमारे कान के पीछे रहे, शरीर पूरी खींची रहे। सांस निकालते हुए आ जाए। ताड़ासन करेंगे। पैर को अपने कंधे के बराबर खोल लेते हैं। सांस भरें। सांस निकालते हुए जाएंगे दाहिनी साइड। इसको 10-10 बार करेंगे, 20 बार को। आ जाए वापस। हम वृक्षासन करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़े और अपनी बाईं थाई पे रखते हुए सांस भरे अपने से जाए ऊपर। इसका एकदम रुके से जाए सामने इस जगह रखते। आ जाए वापस। और ये दूसरे पैर से करेंगे।
आ जाए वापस। और आसन करेंगे, पैर को खोल देंगे, 50 बार करेंगे। पीछे जाएंगे तो अपना हाथ देते हैं, आगे आएंगे तो दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं हाथ से टच करेंगे। 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 अच्छा वापस फिर से अपनी कमर लटका लेकर फिर सांसों को समान करेंगे, लंबी पैर सांसों में। पांच मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी अपना अपना करें, ये आसन के आगे भाग में आ जाए, सूर्य तक आराम करेंगे। सब करेंगे जाएंगे पीछे, सब निकालते हुए आएंगे आगे, अपने पैर के अगल बगल यहाँ खुली रखते हुए एंकल को पकड़े और अपने छाते और माथा अपने घुटने से लगे। बल्ले अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, सांस निकाले, आज पर्वतासन में तो हमारी एरिया हमारा आसन लग जाना चाहिए, तो मुझको अपने आसन से लगाते हुए सबको प्रणाम प्रणाम में घुटना छाती मैं आसन से लगाते हुए रुके एक में धीरे धीरे अपने शरीर को आगे ले जाते हुए आ जाएंगे भुजंगासन में। सांस निकाले, फिर से आगे पर्वतासन में। अब हम सब पीछे ले गए थे तो पैर आगे ले आएंगे, तो अपना दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे, सांस निकालते हुए फिर से अपने एंकल को पकड़ के अपने बच्चे और छाती को अपने घुटने से लगाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे। नमस्कार, अब यही जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, सब अपने हिसाब से करें।
अच्छा 5 मिनट का जरूरत बता दीजिए। हो जाए लेट जाए लेट ना सकते। विश्राम करेंगे हम। पैर की एड़ी को अंदर की साइड, पंजे बाहर, हाथ में ऊपर साइड, कमर के दाएं बाएं, लंबी गहरी सांस। सांस को सामान्य करें। सांस सामान्य हो जाए तो बाएं ताड़ासन लें। हथेली को पकड़ा है, पैर पंजे आगे खींचे हुए, हथेली ऊपर खींची हुई। इसमें हमारे तीनों बंद लग जाते हैं। सांस भरें और ताड़ासन उठाएं। ले जाओ। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। कितना खींचे कि हमारे पेट में गड्ढा पड़ जाए नाली में। हम करेंगे नौकासन, आगे जाएंगे तो पश्चिमोत्तासन, पीछे जाएंगे तो हलासन। 4 बार करने के बाद जब हलासन में आ जाए तो रुकें। हमारे पैर सीधे रहेंगे तो ठीक। 30 सेकंड। भंगासन, हमारे पैर एकदम 90 डिग्री को सीधे, निगाहें हमारी मुझ को देखें, पंजे खींचे हुए। हलासन में जाएंगे। धीरे धीरे अपने पैर को नीचे ले आए। ध्यान रहे हमारे सर न उठे, पैर को पटके नहीं, धीरे धीरे रखें। हम किस पोज करेंगे, पकड़ते हुए लगाएंगे। सर को आसन से तो देखो पूरा भार कंधे पे, तो
आधा, तो फिर 10 बार 5 बार ऊपर नीचे करें। 2 3 4 10 वापस हम चक्रासन करेंगे। कंधे पे रखते हुए पैर को मोड़ेंगे, जो पूरा उठ पाते हो पूरा चक्रासन करें, जो नहीं कर पाते अपना शरीर लगाए। आ जाए वापस, यही से हम तनपादासन करते हैं। अपने हथेली को हिप के नीचे रखते हुए अपने पंजे को 30 डिग्री पर उठा के रखेंगे और 100 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 30 31 32 35 40 45 50 55 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 92 93 94 95 96 97 98 99 100। आ जाए नीचे करेंगे। फाइटिंग करेंगे 30 बार उल्टा 30 बार सीखना। जो कर पाओ दोनों पैर से कर और जो ना कर पाओ एक एक पैर से कर। शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और रिलैक्स कर। अब हम आसन के दूसरी विधि करेंगे। दोनों हाथों को हथेलियों को कंधे के बराबर खोले, दाहिना पैर मोड़े, बाएं साइड ले आए, घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करें, अपना दूसरा पैर मोड़े और फिर से लगाते हुए दूसरी साइड रोके।
चेंज करें, नहीं हम दूसरी साइड करेंगे, ना बाएं घुटना दाहिनी साइड ले जाते हुए आसन से लगाएंगे, जिसका ना लगा वो अपने हाथों का सहारा ले सकता है। मैं दूसरा पैर मोड़े और अपने हिप से लगाए गर्दन बाएं साइड तक, इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। आ जाए वापस, अब हम दोनों पैर को अपने बाएं साइड ले जाएंगे। अब हमारा घुटना हमारे आसन से लगा कर दाहिने हाथ को पंजों से दबा के रखिए दूसरी साइड। चलकर आ जाए वापस, दाहिने तरफ लेते हुए आ जाएंगे पेट के बल, इसमें हम बीच बीच का भुजंगासन करेंगे। हथेली को अपनी छाती का बल रखते हुए इस बार करें, ब्रिज ऊपर जाए साथ निकाले बीच में। सुमन पूरा हाथ सीधा करा करो। हाँ हो जाए आ जाओ, दूसरी विधि ये वाली करेंगे। मैं हथेली को से रखे अपनी गर्दन को ऊपर उठाए, हथेली रखे हल्का सा हमारे घुटने हो जाता है, इसमें हमारे कमर पे देखो भी बात है। ये हाथ सीधा क्यों नहीं हो रहा सभी का? कोई ऐसा तो नहीं करवा रहे हो कि हाथ सीधा नहीं करना है? हाँ चाचा वही करवा रहे हैं, हाथ नहीं सीधा करना है। नहीं तो आप तो कर ले रहे थे सीधा, वो तो मैं देख रहा था, तभी तो मैं बोल दिया। मोहिनी जी लेकिन इसमें हाथ सिर्फ मैट से नहीं उठेगा, हाँ? हाथ सिर्फ मैट से उठता नहीं है। अगर ऐसा है तो हथेली, अगर ऐसा करना है तो हथेली भी जमीन पे नहीं रहेगी, तब आप जो भी करो। अब तो सीधा आधा उठने का क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ आपकी आधा उठ रहे हो? कुछ फायदा तो लो। एल्बो तो हल्का सा उठ जाता है चाचा। हाँ तो पूरा उठो ना, सीधा करो तो कमर पे आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा। आधा उठने का क्या फायदा हुआ? आधा हम तब उठते हैं जब हम रुके हुए होते हैं। जब हो जाए तो अपने हथेली अपने चिन के नीचे रखते हुए थोड़ा सा विश्राम करेंगे। इस बार हम ये भी करेंगे। आ जाए पूरा हो जाए तो हथेली को अपने चिन के नीचे रखते हुए मतलब आसन में विश्राम करेंगे। एक एक पैर से अपने हिप पे लगाएंगे और 10 बार कर लेते हैं।
अब हम दोनों पैर से करेंगे। हम करेंगे शलभासन। अपने हथेली को थाई के नीचे रखते हुए 10-10 बार दोनों पैर उठाएंगे। जब होता है तो हम दोनों पैर 5 बार उठाएंगे। और विश्राम करेंगे। हथेली को अपने चित पर रखते हुए अब यहीं से हम धनुरासन कर लेते हैं। ये दोनों काफी को पकड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपना घुटना मिलाने की कोशिश करें। जैसे घुटना आगे आती उठाएं, आ जाए अपने नाक पर। रुके इसमें थोड़ी देर, तो इसमें 10 बार रोल कर लेते हैं। बैक बाय। तब हो जाए तो दाएं बाएं कर लेंगे। आ जाए पेट के बल, बैठ जाए वज्रासन में। हम करेंगे मंडूकासन। तो दोनों खोली को मुट्ठी बनाए, नाभि के अगल बगल रखते हुए सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे जाए। तो रुके इसमें 30 सेकंड। हमारी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी। इसमें कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरे, आ जाए वापस। हम दूसरी विधि करेंगे। अपने एक हथेली की मुट्ठी बनाएंगे, अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरी हथेली दूसरे हथेली पर रखते हुए इसमें भी हम झुकेंगे सांस भर के। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरे, आ जाए वापस। हम तीसरी विधि करेंगे। अपने हथेली को कटोरी बनाएंगे और नाभि के ऊपर रखते हुए झुकेंगे तो आगे पीछे मसाज करेंगे। इसमें हम कपालभाति करना मुश्किल होता है।
सांस भरे, आ जाए वापस। हम चौथी विधि करेंगे। चौथी विधि में जो लोग आसन में बैठ सकते हैं आसन में बैठे, नहीं तो ऐसे ही करें। हथेली को नाभि के नीचे पेड़ पर रखते हुए प्रेस करेंगे। इसमें हम अपना मत्था जमीन से लगा देंगे। आ जाए वापस। अब से हम गोमुखासन कर लेते हैं। बाएं एड़ी पे बैठते हुए दाहिना पैर ऊपर, जो पैर जो घुटना हमारा ऊपर है वो हाथ हम पीछे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। दूसरा हाथ नीचे ले जाते हुए अपने हथेली को पकड़ते हुए थोड़ी सी गर्दन ऊपर, इसमें भी 30 सेकंड रुके, बाल हाथी कर। चेंज कर दाहिने एड़ी पे बैठे, बाएं पैर ऊपर चढ़ाएंगे। जिसका हाथ नहीं मिलता तो रुमाल या दुपट्टे या तो अपने हाथ को ऐसे करते हुए कर सकते हैं। आ जाए हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, अपने दाहिने थाई पे रखेंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए छाती से लगा देंगे। इससे हमारे एड़ियों का प्रेशर हमारे पेट पे पड़ता है और चिपका देंगे। आ जाए वापस। अब एक दूसरे पैर से करेंगे। आ जाए वापस। अब हम उसका आसन करेंगे। घुटने को अपने कंधे के बराबर खोले, कमर पे हाथ रखते हुए पीछे जाएंगे। जब हमें लगे तो अपनी एड़ी पकड़ सकते हैं, तो अपनी एड़ी पकड़ कर पेट और घुटने आगे खींचते हुए इसमें कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे कमर पे हाथ रखते हुए आ जाए वापस। हम सिंहासन करते हैं। सिंहासन हम भुजंगासन करेंगे। अपने पैर को दूसरे पैर पे चढ़ाते हुए अपने हथेली को अंदर की साइड 4 बार आगे, 3 बार दाएं 3 बार बाएं, ये निकाल के शरीर की तरफ झाड़ेंगे।
हो जाए तो आ जाए वापस, बढ़ जाए गले को सहला ले, निकाल थोड़ी सहलाए, बढ़ जाए सुखासन या योगासन में 5 बार हंसेंगे। इसमें सब अपने अपने आइडियो बोल सकते हैं, सब साथ में हंसेंगे। 5 बार हंस लेते हैं, सांस भरे तो ऊपर जाए, सांस निकाले तो नीचे आए, सांस निकालने में ज्यादा टाइम लगा है। बैठ जाएंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी ऊँट की ध्वनि, उसके बाद कपालभाति 5-7 मिनट, 7 मिनट आराम से कपालभाति कर सकते हैं। शुरू करते हैं कपालभाति से। हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हल्की सी गर्दन ऊपर करेंगे, और जो न जिसको कमर में दर्द हो अपने दाएं बाएं हाथों पर रख सकते हैं। शुरू करते हैं। इसकी भी जिसको कुछ और आसन लगता हो करना चाहिए कर सकता है, जैसे शीर्षासन का कोई आसन जो छूट गया हो। शुरू करते हैं कपालभाति। इसको 12:30 से कर सकते हैं क्लास क्या? आप जितने जने हो उतने जने बता दो। नहीं, हाँ, नहीं। ऑडियो खोलो, नहीं बोलो या हाँ बोलो। सर 12:30 मतलब 12:30? हाँ, ओके सर। नहीं, मैंने एक एडवाइस लिया है आप सभी से कि इज इट गुड फॉर इंडियंस और इन ऑस्ट्रेलिया या इज वेल। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो 100% सही होगा, बट इंडियंस के लिए हम चाह रहे हैं कि अगर 12:30 क्लास का टाइम कर दें तो ये सही रहेगा कि नहीं, इंडियंस बताएं। चाचा सबसे ज्यादा परेशानी आपको ही होगी, आप टाइमली खाते हैं, हम लोग तो थोड़ा लेट लगते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको 1:45 बजे हम आराम से खा लेंगे। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग सब सारे इंडिया वाले बताएं। सर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बताए? सर एक दिन करके देख लेते हैं ना। नहीं नहीं, एक दिन नहीं देखेंगे, टाइम चेंज मीन्स चेंज। एक दिन क्या मतलब, एक दिन कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेली आने वाली होगी। सर अब मेड आ जाती है ना। तो मेड का टाइम चेंज करो ना, 15 मिनट का ही फर्क पड़ रहा है। कितने बजे मेड आ जाती है? सर अब इस टाइम आ जाती है, वो फिर मजा नहीं आता सर। ये कौन सा टाइम मेड का यार? ये मेड का सर कौन सा टाइम है? नहीं आप सर देख लीजिए, चलो हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे भी आप, जैसे सबको नहीं कंफर्टेबल हो। नहीं, ये हाँ खैर, मैं क्यों प्रश्न पूछूं कि मेड इस समय तो हम लंच करते हैं, हो सकता है उसके पास टाइम। रेखा रानो आपका? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर।
12:30 कर सकते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मी बहुत हो जाती है बस। 1:45 बजेगा फिर। हाँ 1:45 बजेगा। लंच आपको 15 मिनट लेट हो जाएगा, मतलब 1:45 बजे के बाद आप लंच करोगे। आप 1:45 बजे इमिडिएटली जाके लंच कर सकते हो, क्योंकि प्राणायाम के बाद रुकने की जरूरत नहीं होती। सुमन सुमन अरोड़ा। इनका तो ऑडियो ऑन है फिर भी नहीं जवाब दे रहे। बोलो ऑडियो ऑन है। ओके सर। सुरेखा ओके सर। सुरेखा हेलन। जी अंकल 12:30 कर लीजिए, जी अंकल कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा 12:30। ओके। संगीता चन्नन। हाँ जी सर, सबको सूट करता है तो सभी ने करीब करीब हाँ बोल दिया है, क्योंकि इसमें इन लोगों के थोड़ा फायदा हो जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया वालों को 15, क्योंकि ऑफिस से बेचारे हम 4:45 बजे शुरू कर देते हैं। कुछ दिन देखते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा आएंगे, 4-5 लोग आएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे टाइम पे। ठीक है सर इसमें हम पहले प्राणायाम कर सकते हैं, फिर आसन कर लें। कर सकते हैं। ठीक है। सर। ये मतलब ये 2 दिन ये लोग नहीं आएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले डेली आएंगे। नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी कल और आज आए हैं। आए हैं, आज 2 जने हैं, अभी 3 जने हैं इस समय। लेकिन टाइम सूट नहीं करता, इनको अर्ली आना पड़ता है ना, 4:45 बजे। अगर ऑफिस से 4:45 बजे आने का क्या मतलब है, ऑफिस से ही नहीं आए होते हैं। तो हमने ये देखा कि जैसे अगर 5 बजे ऑफिस बंद होता है इनका और 15 मिनट बाद पहुंच जाते हैं घर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उस समय 5:15 बज रहा होगा और हमारे यहाँ 12:45। तो वो बड़े आराम से अगर 15 मिनट और वेट कर लें, वो मतलब हमारा सूक्ष्म व्यायाम उनको नहीं मिल पाएगा, तो बड़े आराम से 5:30 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको 1 घंटे का टाइम पूरा मिल जाएगा, 1 घंटे 1.25 घंटे। सर देख लेते हैं क्या करके ना। हाँ देखते हैं, कल से करें। कल से सर। हाँ ठीक है डेजी, आप सही कह रहे थे, आप 2-1 दिन देखते हैं, अगर वो लोग आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, जैसे आपको हाँ। ठीक है कर लीजिए। ठीक है। रानो गर्मी तो है, गर्मी तो रहती है, इस समय भी गर्मी ही है, कहाँ कम गर्मी होती है। अब ये है कि हाँ वेट करना पड़ेगा आपको। आप अगर सोते होंगे तो सोने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, 15 मिनट आधा घंटा नहीं। सोती नहीं हूँ मैं दिन में, क्योंकि तब तो ये गर्मी में कट जाएगा। गर्मी में पता, आप गर्मी में बिजी रहो तो गर्मी लगती ही नहीं। हाँ। चलो 2-4 दिन देखते हैं, उसके बाद अगर सेट नहीं होता तो वापस आ जाएंगे अपने टाइम। सुबह कितने बजे से स्ट्रेचिंग की क्लास ले लीजिए? सुबह का तो हमारा 5:15 बजे से 6:30 बजे तक होता है। 5 से 6:30। इसी आईडी पर। हाँ सर कल आप स्ट्रेचिंग की क्लास ले लीजिए, बहुत दिन हो गए स्ट्रेचिंग हुए हुए। कल सीमा चौधरी को लेने दीजिए, सीमा मल्होत्रा का परसों हम देख लेते हैं, परसों। ठीक है सर कल प्लीज, कल थोड़ा एक्स्ट्रा मत कराइए, कल मैं छुट्टी पर होंगी, कोई स्पेशल मत कराइएगा। नहीं, कल तो सीमा मल्होत्रा होंगे कल। ठीक है सर, कल मुझे कहीं जाना है। ठीक है, आप सवेरे आ जाया करो, जाना होता है सवेरे आ जाया करो। ठीक है सर, आई ट्राई। हाँ
कपालभाति का टाइम खत्म। ठीक है, करते हैं इंसान, बैठ जाएंगे इसमें वज्रासन में, फिर सांसों को बाहर निकालते हुए फिर सांस रोक के अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। इसको वही का सकता है जिसको 3.5 से 4 घंटा खाना खाए हुआ हो। शुरू करते हैं। जिसके बीपी हो 15-20 बार से ज्यादा लगाए एक सांस में। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। ज्यादा लाभ मिलता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है। फिर सांस और कर लेते हैं। सांस का समय खत्म हुआ, हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन करेंगे। ये बाएं नाक से सांस भरेंगे, रुकेंगे 2 मिनट और दाहिनी से निकालेंगे, दाहिनी से भरेंगे तो बाएं से निकालेंगे। दाहिने से निकालने में ज्यादा टाइम लगा है।
जिस नाक से शुरू किए थे उसी नाक को एंड करेंगे। हम करेंगे चंद्रवेदी। बाएं नाक से सांस लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। बीच में होल्ड भी करना होता है। एक सेकंड रुकते हैं। क्लास में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उसमें अनुमति की जरूरत नहीं होती। तो मॉर्निंग में अगर आप करना चाहते हैं कोई, तो मॉर्निंग में आप 5:30 बजे आ जाओ। 5 बजे नहीं आ पाते तो 5:30 बजे आओ। तो 5:30 से 6:30 1 घंटा का तो टाइम आपको मिल ही जाता है, नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि मॉर्निंग की क्लास हमारी डेली होती है। संडे, मंडे, दिवाली, होली, इससे कोई मतलब नहीं। तो अगर आप पंक्चुअलिटी चाहते हैं, डेली योग करना चाहते हैं, तो जिस दिन आपको दोपहर का समय न मिल रहा हो, मॉर्निंग की क्लास को आप ले लिया करिए। तो 15 मिनट तो सूक्ष्म व्यायाम ही होता है, 15 से 20 मिनट तक। तो अगर 5:20 तक भी आएंगे और फिर थोड़ा वर्कआउट होता है, यानी 5:30 बजे के आसन करीब शुरू होते हैं, 5:30 से 6। तो हम उज्जैन करेंगे। इसमें हम अपने जीभ को तलवे से लगाते हुए खर्राटे भरेंगे। और दूसरी विधि में लंबी गहरी सांस खींचेंगे, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो करें। जब हो जाए तो हम गले की सलाह लें। हम रेचक करेंगे 20-20 बार। बैठ जाएंगे वज्रासन में। सांस करके अपने हथेली ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे लाएंगे। शुरू करते हैं। करें और दूसरी विधि करेंगे। दूसरी बार विधि अपने हथेली पे आगे ले जाएंगे, सांस करके सांस निकालते हुए शुरू करते हैं। हम तीसरी विधि करेंगे। तीसरी विधि को अपने हथेली के कंधे के बराबर ले जाते हुए 10 बार ऊपर, 10 बार इसमें ले जाएंगे जितना पीछे ले जा पाएंगे। हम करते हैं। चौथी विधि करेंगे। चौथी विधि में अपने हथेली को करते हैं।
उत्थानासन में आराम करेंगे। आराम करें। आ जाइए वापस। तो 3 बार भ्राम निकल लेते हैं ये अंगूठे से, ये कान को बंद करते हुए और की तरफ बुलाएं और शुरू करते हैं। राजा अपने हथेली को अपने पसली पे रखते हुए हथेली ऊपर, अब इसी बीच हम अपने पेट भाग को खींच के रखेंगे और पेट को सांस सामान्य रखेंगे। 80 गिनती तक रुकते हैं। रिलैक्स। अब 10 बार हम खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 बैठ जाएंगे, आंखें बंद। समान आसन इसमें अपने आते जाते सांस को निहारेंगे। भ्रामरी करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारी याददाश्त तेज होती है, अच्छा लगता है। बैठ जाए आराम से। हमारी सांसें एकदम सामान्य, पता ही नहीं चलता कि सांस चल भी रही है। साथ एक लंबी गहरी नींद, उसके पास शांति पाए। साथ करेंगे। शांति अंतरिक्ष गौ शांति, पृथ्वी शांति, ताप शांतिरौषधय, शांति वनस्पतय, शांति देवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगौ शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वो अपने हथेली को आपस में रगड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपने गर्म हथेली अपने आंखों पे, चेहरे पे और पूरे शरीर पे धारण करें। आंखें खुले तो अपने आंखें खोलें। सबको नमस्कार।